बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन रवि कर्म कर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। सत्संग योग में शब्द आया है साम वेद के अध्याय 2 में मैत्रोपनिषद। ओ संशय व्रताम मुक्ति है संशया विष्ट चेतसाम नो मुक्ति है जन्म जन्मांते तस्मात् विश्वासम अपरन्यात। अर्थात इसका क्या हिंदी है, इसका कहने का तात्पर्य है और संशय वालों को ही मुक्ति मिलती है। माने जिसका संशय हृदय में नहीं है उसी को मुक्ति मिलती है, और संशय वाले को कई जन्मों में भी मुक्ति नहीं प्राप्त होती है। अतः विश्वास प्राप्त करना चाहिए, अर्थात शुद्ध चित्तात्मा से पूर्ण आस्था और श्रद्धा युक्त होकर के पूर्ण विश्वास के साथ जीवात्मा को ब्रह्म की प्राप्ति में लगाना चाहिए, तब जो है उसे ही मुक्ति प्राप्त होता है। जो संशय में भ्रम में संदेह में फंस जाता है उसको मुक्ति नहीं प्राप्त होता है। और संशय में जिसको संशय विहीन हो गया है, जो है संदेह नहीं है जरा भी हृदय में, अर्थात पवित्रता और शुद्धता विषय के ऊपर हो गया है, उसे ही मुक्ति मिलती है, संशय वाले को नहीं मिलती है। इसलिए जो है एक मैं लघु कथा में आपको बताना चाहता हूँ कैसे एक जो है मुसलमान फकीर थे हाजी साहब, वह 60 बार हज करके आए थे और पांचों समय दिन में 5 समय जो है नमाज पढ़ते थे। उनको जो है अल्लाह के प्रति बड़ी श्रद्धा आस्था था। तो एक दिन हाजी साहब ने देखा, सपना में देखा, देवदूत ने उसको सपना दिखाया। सपना में देखा कि जो है एक देवदूत बेत हाथ में लिए हुए जो यात्री आता है उसको एक किसी को जो है नरक की ओर भेजता है, किसी को स्वर्ग की ओर भेजता है। जब हाजी साहब भी आए, उसका नंबर लगा तो वो देखा कि हाजी साहब को पूछा कि तुम क्या क्या पुण्य करके आए। तो हाजी साहब ने कहा कि भाई हम 5 वक्त जो है नमाज पढ़ते हैं और 60 बार हज करके आए हैं। तो कहा कि तुम्हारा हज करके 60 बार तो सही बात आए हो, लेकिन तुम्हारा धर्म ही नष्ट हो गया पूंजी। कैसे? क्योंकि इसीलिए कि जब तुम जो है किसी को नाम पूछता था तो तुम बड़ा गर्व के साथ बड़ा अभिमान के साथ बोलता था कि हाजी मोहम्मद साहब। मैंने अपने आप से ही जो है ना बड़ा अभिमान और गर्व के कारण से जितना बार भी तुम हज किया तो उसका धर्म वहीं पर गर्व के कारण से छिन्न हो गया। अर्थात अहंकार तो दुर्गुण है, उसी के कारण से तुम्हारा धर्म नष्ट हो गया। इसलिए अब दूसरा कारण बताओ कि तुमको स्वर्ग कैसे भेजेंगे जो तुम स्वर्ग की कामना करते हो। तो कहा हम जो 5 बार जो है दिन में जो 5 समय 5 बार जो है नमाज जो पढ़ते हैं उसका पुण्य। तो जो है दूत ने कहा, देवदूत ने, तुम जो है वह जो है 5 बार से जो है नमाज तो पढ़ते हो सही, लेकिन जो है एक बार जिज्ञासुगण तुम्हारे यहाँ आया जिज्ञासा के कारण से कि भाई हाजी साहब से कुछ धर्म का जो है प्रवचन सुनेंगे, लेकिन तुमने जानबूझ करके जो है आडंबर और पाखंड नकली स्वभाव किया कि उस दिन ज़्यादा समय लगा दिया। जिस दिन तुम सुना कि बहुत से जिज्ञासु हमसे भेंट करने के लाए हैं, तुम जानबूझ करके नकली आचरण स्वभाव किया कि जानबूझ कर उस दिन अधिक समय तक तू नमाज पढ़ते रहा कि उसको जो है प्रतीक्षा करना पड़े। इसके जो अपना प्रसन्नता और बड़ाई प्राप्ति करने की तुम्हारी चेष्टा थी। इसीलिए अतः उस नकली भाव जो है नकली आचरण जो किया, इसके
दुर्गुणता के कारण से तुम्हारा जो है वो नमाज पढ़ना धर्म भ्रष्ट हो गया। अतः तुम्हारे पास अब धर्म की पूंजी जमा नहीं है। अतः जो संशय में रहे, जो विषय के अंतर्गत में आ गया और कतनों हुआ जो है ईश्वर का जाप करे, जो विषय के अंतर्गत में है उसको जो है क्या धर्म का परिवर्धन नहीं होगा। जो विषय से परे है उसे ईश्वर है। जो संशय से आयुक्त हैं, जो संदेह आयुक्त हैं, संदेह है, छल कपट परपंच है, उनको कैसे मिलेगा। इसलिए तुम्हारा धर्म जो है वह नष्ट हो गया है। अतः तुमको कोई लाभ नहीं हुआ। इसलिए है हमारे देश के प्यारे सज्जनों, निष्छल निष्कपट शुद्धिचित आत्मा से ईश्वर का जो है ध्यान भजन सत्संग करना चाहिए। सद्गुरु से उनके प्रति प्रगाढ़ आस्था और श्रद्धा युक्त होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे गुरु महाराज का कहना है कि निष्कपट भाव तो कब कैसे होगा, जब विषय के ऊपर उठ जाएगा। मैं और दूसरा बता रहा हूँ, जो है बहुत से सज्जन क्या करते हैं, अपना दुर्गुण छिपाने के लिए दूसरे का दुर्गुण का बखान करने में ही वो अपना समय धर्म नष्ट कर देता है। कैसे, एक उदाहरण देते हैं। एक जो है औरत को 100-200 आदमी उसको घेर कर करके कहता है मारो मारो। एक महात्मा जी उधर से आ रहे थे, तो महात्मा जी क्या बात है। तो महात्मा जी ने कहा, पूछा कि क्या बात है, इसको मारो मारो क्यों करते हो। तो ना इसका जो है ना महात्मा जी आप आदेश दीजिए, इसको जो है ना इसका वध कर दिया जाएगा, हत्या कर दिया जाएगा। ये बहुत दुराचारणी स्त्री है, चरित्रहीन स्त्री है। आप जो है आप आज्ञा हो तो देखिए इसको इसलिए पकड़ करके गांव वाले इसको हाथ बांध के रखा है, केवल आपका आज्ञा का जो है आशा देख रहा है। देखो हाँ ठीक है। तो उसके स्त्री का आँख में देखा, वह विवश लाचार थी, हाथ उल्टा करके बंधा हुआ था। महात्मा जी ने उनकी लाचारी और व्यवस्था को समझ लिया अंतर्दृष्टि से। उसने कहा ठीक है, इसको तो सचमुच में तुम लोग जो कह रहे हो इतना इतना सज्जन, तो सचमुच में ये दंड के पात्र है। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, ठीक है इसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। सब ने जो है पत्थर 4-5 तो पत्थर हाथ में ले लिया, मार करके मारते मारते मार देंगे। सब ने पत्थर उठा लिया हाथ में। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है मार देना, लेकिन एक बात सावधान रहिए, अगर जो निष्पाप हैं, जीवन में किसी प्रकार का कोई भी छोटा या बड़ा कोई भी पाप नहीं किया हो, भूल से भी नहीं, वही पहला पत्थर मारेंगे। और जो पाप क्या है हम ध्यान से देख लेंगे, जो पाप क्या है, अगर यदि उसने अगर पाप इसको अगर पत्थर मारा तो उसको भी यही दंड दिया जाएगा जो कि दंड इसको मिल रहा है, प्राण मृत्यु दंड उसको भी दिया जाएगा। इस बात को ध्यान में रख करके तुम जो है निष्पाप हो तभी पत्थर मारो। सब ने जो है धीरे धीरे शांत हो गया माहौल, और सब ने धीरे धीरे पत्थर को फेंक दिया और अपने अपने गंतव्य स्थान को चले गए। सब ने मन में विचार कर लिया, इसलिए कहते एवरीथिंग से मेल्ट्स बिफोर दैट इंटरनल रेडियंस। जो प्रबल जिज्ञासु हैं उनकी सभी समस्याओं की समाधान अंतःकरण इंद्रियों में है। अतः शुद्ध चित्त अंतःकरण इंद्रियों से ही क्या करना चाहिए, ईश्वर प्राप्ति करने के बारे में हमें सदैव प्रयत्न रहना चाहिए। इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा है क्या कहा है, मैं एक भजन से आपको बता देता हूँ, जरा सा इसको श्रवण करें और तब आप जो है गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, गुरु मम सूरत को गगन पे चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गहाना, अपनी किरण का सहारा गा कर परम तेजो में रूप अपना दिखाना, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गहाना,
अपनी किरण का सहारा गहा कर तेजो परम तेजो में रूप अपना दिखा कर साधन भजनहीन मौसम ना को मेरी इस दुर्बलता को प्रभु जी हटाना गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना पापों के संस्कार जन्मों के है मेरे है जो दया कर क्षमा कर मिटाना गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना दया करके सतधुन की धारा गहाना तुमरो विरद गुरु है पति तन को तारन अपनो विरद राखो मैं ही जी निभाना गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना दया करके सतधुन की धारा गहाना सद्गुरुवे नमः सद्गुरुवे नमः। अर्थात गुरु महाराज से आज जो विनती करते हैं भक्तगण को करना चाहिए कि मेरे सूरत में ध्यान को गगन मना सुषमना लाड़ी में अनहद की तरफ बढ़ाना चढ़ाना का नीचे गिर गया है जिसके कारण से विषया आसक्त हो गया है और मलमूत्र कुंड में अनादिकाल से जीवात्मा को भीषण कष्ट सहना पड़ रहा है। अतः गुरु हे गुरु आप अपनी कृपा दृष्टि से मेरे सूरत को मेरे ध्यान को मेरे जीवात्मा को मेरे शब्द को मेरे प्राण वायु को ऊपर चढ़ाना कहाँ सुषमना नाड़ी में अनहद पर चढ़ाना परब्रह्म की प्राप्ति हेतु इसे गुरु से जो है अत्यंत दीन और विनम्र भाव से स्तुति करना चाहिए। अपनी किरण का सहारा गहाकर मना अपना ही ज्योतिमय प्रकाश को सहारा दे करके मेरे परम तेजो में अपना दिखाना अपना जो है परम तेजोमय रूप को प्रकाश को दिखाना अपने हमारे अंधकार को मिटाने के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करना कि आप अपने तेजोमयी प्रकाश का सहारा मुझे दें। जो है कहा है कि मैं साधन भजनहीन मौसम को मैं बहुत साधन विहीन हूँ भजन भक्ति भेद स्तुति विनती करने के लिए मेरे पास ज्ञान नहीं है मेरी इस दुर्बलता को हटा दीजिए कृपा करके गुरुदेव। पापों के जन्म मेरे जन्मों के कई जन्मों के पाप से मैं जो है आच्छादित हूँ ढका हूँ इसके दया कर करके इसको मिटा दें। तुम जो है पतित को पारण अर्थात पाप को उतारने वाले हैं आपकी कृपा असीम है अतः अपने कृपा दृष्टि से मेरी सभी भूल को क्षमा करने की कृपा करें यही निवेदन है। सद्गुरुवे नमः। यही भक्तगण को स्तुति करना चाहिए किनका अपने सद्गुरु का निष्कपट और निश्चल शुद्धचित आत्मा से तब उनकी दया होगी गुरु की सद्गुरु की तब जो है उन्होंने जुटी देंगे जुटी से भक्ति से तब सद्गुरुवे नमः सद्गुरुवे नमः। जय हिंद जय भारत नमस्कार।